और एक बात आप याद रखिएगा, भविष्य में यदि हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया है तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे महारानी। अब शायद हम यहाँ वापस ना आ पाए तो क्या हुआ, हम अपने समर भाव को बचा तो लेंगे। रानी रहे ना रहे, प्रजा के हितों की रक्षा महत्वपूर्ण है। झांसी को क्रांति गुरु जैसे मसीहा की सख्त जरूरत है। अब आपकी जिंदगी तन्हा आपकी नहीं, बल्कि पूरी झांसी की उम्मीदें क्रांति गुरु से जुड़ चुकी। यदि हम दरबार नहीं गए तो क्रांति गुरु के साथ साथ आपकी मणिकर्णिका भी मर जाएगी। रानी साहिबा, आप एक बार फिर सोच लीजिए। हमने सोच लिया है। इधर आओ। रोते नहीं। हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं और अब रो मत, हमें बाहर तक पहुंचाने में सहायता करो। अच्छा सुनिए, आदाब। आदाब। क्या बात है बिटिया? हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। हमसे? आओ आओ, अंदर आ जाओ। सावधान! झांसी नरेश महाराज धीराज, माननीय गंगाधर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। क्या बात है मोरोपंत जी, आप कुछ खोए खोए से हैं? जी जी, मैं सोच रहा था कि महारानी जी नहीं पधारी? महाराज, उनके सिर में दर्द हो रहा है, वो शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होंगे। रघुनाथ सिंह। जी महाराज। क्रांति गुरु नहीं आई ना? हम जानते थे कि वो नहीं आएगी। क्रूरता में मानवीय साहस नहीं होता,
मान गए क्रांति गुरु को। एक पत्र भेजकर केवल दरबार को ही नहीं, पूरी झांसी की जनता को उत्सुक कर दिया। क्षमा करें महाराज, परंतु ये सेवक समझ नहीं पा रहा है कि एक व्यक्ति में दो विरोधाभासी चरित्र कैसे हो सकते हैं। इसी क्रांति गुरु ने झांसी के चुराए हुए राजकोष को आपका हवाले किया था, साथ साथ ध्वज खेल में आपकी रक्षा, और अचानक उसमें इतनी क्रूरता आ गई कि बंदी गृह के सैनिकों और बंदियों की हत्या करके। पोपटकर जी, इस अंतर्द्वंद में हम भी हैं, परंतु जिस समय हमने बंदी गृह में क्षत विक्षिप्त लाशें देखी, हमारी उसकी प्रतिधारणा ही बदल गई। राजकोष को लौटाना और ध्वज खेल में हमारी जान बचाने में उनका निजी स्वार्थ छुपा था, क्योंकि ऐसे कार्यों से प्रजा में एक नायक की छवि उभरती है। दरबार की अगली कार्यवाही आरंभ की जाए। अब वो नहीं आएगी। हम आ गए महाराज। हमारे आशा के विरुद्ध हमारे दरबार में आकर तुमने दुस्साहस का जो परिचय दिया है, उससे हम प्रभावित अवश्य हुए, परंतु इसका कारण यह ना समझना कि तुम्हारे जघन्य अपराधों का दंड कम हो जाएगा। महाराज, इस तुच्छ क्रांति गुरु ने झांसी के प्रजा के दिल में इन धूर्त फिरंगियों और उनका साथ देने वाले राजद्रोहियों के विरुद्ध उठ खड़े होने की आग भर दी थी। फिर भी यदि आप हमारा पक्ष सुने बिना इन झूठे आरोपों को सुनकर हमें दंड देना चाहते हैं तो दीजिए, हमें स्वीकार है। यह गंगाधर राव का न्यायालय है। यहाँ पूर्ण न्याय प्रक्रिया के पश्चात निर्णय लिया जाता है कि आरोपी अपराधी है या निर्दोष। मौरपन जी, क्रांति गुरु के विरुद्ध लिखे गए आरोप पढ़े जाए। क्रांति गुरु पर आरोप है कि उसने झांसी जेल तोड़कर निर्दोष सैनिक एवं बागियों की नृशंस हत्या करके समर सिंह जैसे कुख्यात डाकू को छुड़ा लिया। Sir, Kranti Guru has arrived in Jhansi. Ayesha. Yes, I have seen her. क्या तुम कोतल झांसी नहीं जाओगे? और जब तुम झांसी की कोर्ट में रहोगे, क्रांति गुरु यहां आकर समर सिंह को रिलीज कर सकता है। ये उसकी चाल है।